हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि क्या है कि आजकल हम आप लोगों को ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक महीने का यहाँ पर टाइम है, यानी कि आफ्टर 30 डेज आपको मैं रेगुलर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँगा। थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरे खुद के एग्ज़ाम की वजह से। और देखिए, आप लोगों में से जो भी होंगे, कुछ लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ लोग एसएससी जीडी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होंगे कि उसमें आप सभी का हो जाना है। तो दोनों ही काफ़ी बड़ी वैकेंसी हैं, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका दो में से एक में किसी में हो ही जाना है। स्पेशली अगर आप यूपी से आते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल ही आप टारगेट करेंगे, क्योंकि इसमें एज भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एज का इशू आ रहा होगा। और नहीं तो आप अदर स्टेट के हैं तो जीडी को श्योरली टारगेट कर रहे होंगे। तो चलिए, कुछ आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप लोग आके देख लिया करिए जो भी है यहाँ पर। बाकी आपको जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होंगे, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी को, आप दोनों का जो है यहाँ पर एनालिसिस आपको हम फुल्ली करवाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि देखिए हर एग्जाम से रिलेटेड जो होता है आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आया हुआ है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। कई एग्जाम के अंदर जो होता है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। देखिए, नाबार्ड से आपका नेशनल तो आपको इनसे पता ही होगा, बी से आप बैंक भी समझ लेंगे, और आपका जो यहाँ पर ए होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, और आर जो होता है आपका रूरल होता है, और डी से आपका डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है नाबार्ड के फुल फॉर्म के रूप में। यही इसकी स्थापना कई बार पूछ ली जाती है कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 12 जुलाई को 1982 में, यानी 1982 12 ऑफ जुलाई को जो होता है इसको इस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड को। और इसकी बात करें, कई बार इसकी समिति पूछ लेते हैं कि कौन सी समिति थी जिसने ये सुझाव दिया हुआ था कि नाबार्ड की स्थापना करी जाए। तो वो जो समिति थी वो थी शिवरामन समिति, यानी शिवरामन जो समिति थी उसने यहाँ पर सुझाव दिया हुआ था नाबार्ड की स्थापना के लिए, जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के स्थापित और कार्यान्वित आपका किया गया था। और नाबार्ड की जो शुरुआती पूंजी रही हुई थी वह 100 करोड़ रुपए रखी गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हैलोवीन डे किस दिन मनाया जाता है। देखिए, हैलोवीन डे की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि 31 अक्टूबर की रात को मनाते हैं। इसमें क्या होता है, लोग भूत और प्रेत की गेटअप लेते हैं, यानी कि भूत और आत्माओं के जो गेटअप होते हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर लोग मुखौटे लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, यानी कि ये होता है एक तरह से उनके अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धांजलि होती है, इसमें कि भूतों जैसा गेटअप लेके लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो किसी को तो आप लोग शायद याद कर पा रहे हो। एक और आपका डे इसी दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि नेशनल जो यूनिटी डे है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो पता होना चाहिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और इनको ही क्या कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, हाल में ही कोबे ब्रायंट का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है। देखिए, कोबे जो यहाँ पर आपके ब्रायंट थे, ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाएगा कि किससे इनका संबंध है कोबे ब्रायंट का। तो बास्केटबॉल जो खेल होता है इससे इनका संबंध रहा हुआ था। और इनका जो हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। अगर दुर्घटना का कारण आपसे पूछ लें कभी, तो हेलीकॉप्टर जो एक्सीडेंट था उसमें इनकी मृत्यु हो जाती। इनके साथ इनकी बेटी भी 13 वर्षीय बेटी यानी कि गियाना भी थी। और जो ब्रायंट थे इन्होंने 5 बार NBA चैंपियनशिप और 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो NBA चैंपियनशिप थे इसके 5 बार विजेता रहे, और ओलंपिक जो गोल्ड मेडल था उसके विजेता ये रहे 2 बार। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। इसके साथ 1996 में यानी 1996 में इन्होंने अपने शुरुआती समय में NBA के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हुए थे। तो यानी सबसे कम उम्र में क्या किया था, इन्होंने डेब्यू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि
एल्बर्ट बिल किस विवाद से संबंधित है? देखिए एल्बर्ट बिल आपका कई बार पूछने में आ जाता है कि जो एल्बर्ट बिल था वो कब आया हुआ था, कौन लेकर के आया हुआ था, किससे आपका संबंधित है। तो एल्बर्ट बिल की बात करें तो ये यूरोपीय मुकदमों के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना था। यानी कि ये जो यूरोपीय मुकदमे होते थे वो केवल अलग के लोग ही सुन सकते थे, यहाँ पर उसकी सुनवाई जो थे भारतीय मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते थे। उनकी अयोग्यता को हटाने पर इसको लगाया गया था। और इसको क्या था कि एल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन के वायसरायशिप के दौरान 9 फरवरी 1883 को लाया गया था। यानी कि लाने के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे और समय था 1883 का। इस विधेयक को पेश करने के पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य जो था वो भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मुकदमों को भी चलाने की अनुमति दी गई थी। यानी एल्बर्ट बिल ये था कि जो ब्रिटिश मुकदमे होंगी उनकी भी सुनवाई जो होगा भारतीय मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। इससे संबंधित एल्बर्ट बिल आया हुआ था 1883 में आया हुआ था, 1883 में। और उसके साथ जो था यहाँ पर ये आपका है लॉर्ड रिपन के समय पर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। देखिए गांधी सागर अगर बांध की बात कर लें कि किस नदी पर बनाया गया तो चंबल नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर गांधी सागर जो बांध है बनाया गया था चंबल नदी पर आपका बना हुआ है। और अगर बात करें ये कहां पर है तो ये मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। अगर आपका स्टेट पूछ लें कभी तो मध्य प्रदेश के मंदसौर के नीमच जिले में स्थित है। इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई थी 1954 में, यानी कि 1954 में जो है इसका काम शुरू हुआ था और 1960 तक जाकर के ये पूरा हो गया था बांध। और जो चंबल नदी मध्य भारत पठार क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ चुका है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है। देखिए 19 से 22 जो है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाला आपका अनुच्छेद है, जो कि 19 से 22 में है जो स्वतंत्रता का अधिकार इसको दिया गया। यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से 22 में दिया गया है। अनुच्छेद जो 19 होता है ये कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो आप कुछ बोलना चाहते हैं, जो आप कोई चीज़ न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं वो आप छाप सकते हैं, वो आप कह सकते हैं, वो आप सभा रख सकते हैं। ये होती है वाक्य यानी कि बोलने की आज़ादी पूर्ण रूप से अनुच्छेद हमें 19 के तहत में मिल जाती है। अनुच्छेद जो 20 आया हुआ था इसमें क्या था कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराध के जो दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण की भूमिका हमें देता है वो होता है अनुच्छेद 20। और वहीं आपका अनुच्छेद जो 21 होता है ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसका हनन आपके राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21A है आपका, ये प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता देता है, आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन में 2002 के अंदर इसको रखा गया था। अनुच्छेद 22 था आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद जो 22 है अगर आपसे खुले शब्दों में कहा जाए तो यानी कि अगर आप अपने मनपसंद का वकील करना चाहते हैं आप किसी भी केस के अंतर्गत तो वो अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल 22 के यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपका हो जाता है। नेक्स्ट है कि केलूचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक रहे हुए हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं भारत के, जिसमें आपके पूछे गए हैं यहाँ पर केलूचरण महापात्रा। ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है और ओडिसी जो नृत्य है ये उड़ीसा का है। देखिए कोई भी आपको नाम दिया हो अगर उसके बाद में आपका महापात्रा लगाया जाता है तो वो ओडिसी नृत्य से ही संबंधित होगा। एक क्वेश्चन इसमें स्टैटिक का ये बन जाता है कि जो पद्म विभूषण यानी कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म विभूषण, वो उड़ीसा में सबसे पहले किसको दिया गया था। यानी उड़ीसा के प्रथम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो कौन थे, तो उसका भी राइट आंसर हो जाता है केलूचरण महापात्रा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया हुआ था। देखिए करो या मरो का नारा जो है वो दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और ये सबसे अंतिम आंदोलन था महात्मा गांधी का, जो कि 1942 यानी कि 1942 के टाइम आपका आया हुआ था। इसके बाद जो है आपका 8 अगस्त 1942 को जो है बॉम्बे के यहाँ पर जो आपका गोवालिया टैंक मैदान में जो है भारत छोड़ो में गांधी जी ने करो या मरो का आग्रह किया हुआ था। नेक्स्ट आगे है
कि संस्कृत भाषा किस परिवार की एक शाखा है। देखिए संस्कृत अगर भाषा की बात करी जाए तो ये आपकी हिंद यूरोपीय जो भाषा यानी कि संस्कृत भाषा है वो हिंद यूरोपीय भाषा की एक शाखा है, जिसमें कि संस्कृत आपकी भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा जो कि हिंदी आर्य भाषा होती है। नेक्स्ट है उन आपके 1756 में अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना हुआ था। देखिए अली वर्दी खान की बात करें यहाँ पर तो जो अली वर्दी खान था उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जो बनने वाला बंगाल का नवाब था वो बना हुआ था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने क्या है कि अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में होती है और वहीं आपके अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बना। और इसके बाद जो है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें कि अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़े हुए थे। तो इसमें जो आपका सिराजुद्दौला से हुआ था 1757 में। और एक युद्ध आपका इसके बाद होता है 1764 में जो कि कहा जाता है बक्सर का युद्ध। तो दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल का अंतिम स्वशासित नवाब रहा हुआ था। और मुर्शीद कुली खान की बात करें तो ये बंगाल के पहले नवाब रहे हुए थे। तो बंगाल के अगर पहले नवाब की बात करें तो ये मुर्शीद कुली खान रहे हुए थे। मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया हुआ था। और अली वर्दी खान ने 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। देखिए कोशिका की खोज की अगर बात करें तो ये करा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1765 ईस्वी में करी हुई थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोशिका की खोज किस वर्ष हुई तो वो 1765 में हुई, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है अगर इसकी पूछ लिया जाए आपका स्टैटिक में तो न्यूरॉन होती है सबसे लंबी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का यहाँ पर अंडा होता है। नेक्स्ट है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी कि समय का जो संक्षेप यहाँ पर इतिहास है यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। और सभी को पता है ये पैरालाइज एक साइंटिस्ट रहे हुए थे स्टीफन हॉकिंग, उनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक अंग्रेजी सैद्धांतवादी भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक रहे हुए थे। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी और ब्लैक होल सिद्धांतकार जो है इनकी मृत्यु यहाँ पर बाद में हो जाती है। तो स्टीफन हॉकिंग ने यह बुक लिखी हुई थी, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभूषण काबड़ा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए यहाँ पर वाद्य यंत्र से संबंधित और नृत्य वगैरह आपके कल्चर से तो मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रजभूषण अगर काबड़ा की बात करी जाए तो इनका जो संबंध है वो रहा हुआ था गिटार से, यानी कि ये गिटार बजाते थे और भारतीय शास्त्रीय संगीतों के रत्नों में से एक रहे हुए थे। और राजस्थान के जोधपुर से ये संबंधित रहे हुए थे। पंडित पंडित ब्रजभूषण जो काबरा थे इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार के कलात्मक रूप में पेशे और शामिल करने वाले एकमात्र संगीतकार होने के लिए मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम आयु ये 35 वर्ष होती है। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु पूछी गई। और अगर आपसे क्वेश्चन अभी कभी ये पूछा जाए कि जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है तो 5 वर्ष, अगर आपको बाकी कुछ नहीं मिले तो आप लगा देते हैं। लेकिन ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। ये आंसर होता है 5 साल इसका कार्यकाल आप नहीं मानेंगे। ऑप्शन में मोस्टली मैंने देखा है कि ये हो जाता है कि बोलते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो बना रह सकता है राज्यपाल। और इसकी कुछ शर्तें हैं कि वह पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसे सदन के किसी भी सदन या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा और उसे बुलाने की शक्ति होती है राज्य की विधायिका के द्वारा। और आत्मविश्वास खोने पर विधानसभा को भी ये क्या करता है, भंग कर सकता है, जिस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। नेक्स्ट कुछ और है यहाँ पर आपके कि जीव विज्ञान के यहाँ पर जनक कौन है। तो जीव विज्ञान की बात करें तो अरस्तु इसके जनक हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक की बात करें तो थियोफ्रेटस रहे हुए थे, जीव विज्ञान के आपको बता चुके हैं। आधुनिक वनस्पति शास्त्र के लिनियस रहे हुए थे। अंतःस्राव विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन रहे हुए थे। विकासशील पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक लैमार्क रहे हुए थे। और आधुनिक विकास के जनक हैं जो ये रहे हुए थे चार्ल्स डार्विन। तो ये कुछ लोग हैं
जिनके फादर ऑफ साइंस यहाँ पर हमने बताया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पर करवाएं, आगे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहिए एंड अंडरस्टैंड करिए जिस सिचुएशन की वजह से आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और कमेंट किया करिए जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिला करे कि आप लोग सभी जो है हमारे साथ में हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।